चलो लेट्स कंटिन्यू गाइस, लेट्स कंटिन्यू गाइस, let's study some formulas. ओके, पहली बात तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, फिर उस ऑब्जेक्ट के लिए देखेंगे वैल्यू ऑफ के, और फिर उस ऑब्जेक्ट के लिए देखेंगे वैल्यू ऑफ आईसी। समझा मैंने क्या देखा? ऑब्जेक्ट, देन उसके लिए के का वैल्यू, एंड देन वी आर गोना स्टडी आईसी का वैल्यू। मेरिन गायब हो गया है ना? नहीं सर, क्या गायब? अरे है तू, अच्छा मेरे तो 48 है, मैं एम से ढूंढ रहा था। तो ऑब्जेक्ट के आईसी, तो अभी पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, अच्छा बाय द वे गाइस, आईसी क्या होता है वो एक्सप्लेन करता हूँ। इट्स नॉट आइसक्रीम, नहीं तो कुछ लोगों को आइसक्रीम खाने का मूड हो जाएगा। इट्स समथिंग डिफरेंट, ओके। तो ऑब्जेक्ट आईसी क्या होता है? आईसी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास, नॉट सेंटर, सेंटर ऑफ मास। axis when passes moment of inertia when axis passes through center of mass। पहले कुछ ऑब्जेक्ट्स बताता हूँ, फिर धीरे धीरे समझते हैं। पहला ऑब्जेक्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा रिंग या फिर हॉलो सिलेंडर। ओके, तो रिंग कैसे दिखता है आप सबको पता है, आपने हाथ में पहना ही होगा, अगर नहीं पहना है तो इन फ्यूचर पहनोगे, बराबर कि नहीं? तो अभी ये होता है रिंग, और सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो मतलब अंदर से खोखला सिलेंडर, दे लुक लाइक दिस। और इनके लिए के का वैल्यू होता है आर। अगर के का वैल्यू आर है तो आईसी का फॉर्मूला है एम के स्क्वायर। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस फॉर्मूला। तो एम का वैल्यू पता नहीं, के का वैल्यू के के जगह क्या पुट करोगे? आर पुट करोगे। सो के जगह आर पुट किया तो के का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर। तो रिंग के लिए आईसी होता है एम आर स्क्वायर। सो विच आर द टू फॉर्मूलाज दैट यू नीड टू रिमेंबर? if the object is ring या फिर hollow cylinder, then your k का value is r, that is radius of gyration is r, and moment of inertia through center of mass, that is ic, is mr square. Let me tell you what exactly center of mass is. रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में आता है, तो जब भी एक्सिस उसके सेंटर से पास होता है तब उसके अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं उसको आईसी बोलते हैं। by now most of you have forgotten about it कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? इनएबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू मूव ऑन इट्स ओन। तो जो ये रिंग रेजिस्टेंस लगाएगा ना रोटेशन को, बोलेगा मेरे को रोटेट नहीं होना है, आपको जो करना है करो। तो ये जो मेरे को रोटेट नहीं करना है ना, ये जो उसका फैक्टर है कितने वैल्यू से वो रेजिस्ट कर रहा है, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनडायरेक्टली रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी है। बॉडी रोटेट करने नहीं देना चाहता, आपको उसको ओवरकम करना है, आपको टॉर्क लगाना है। तो आप टॉर्क लगाते हो तो आई चला जाता है, ऐसे इनडायरेक्टली रोटेट होना चालू करता है। तो ये कंसेप्ट समझा गाइस? वो ओके, वेरी आईसी गुड। वाला रिपीट करो ना। आईसी इज व्हेन, मतलब वो आईसी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर कैसे आया? चलो करते हैं, इतना भी मैथ्स में वीक नहीं होना था। एम, नहीं वो आया, बट मतलब कैसे क्या हुआ? हाँ बराबर, आईसी का फॉर्मूला एम के स्क्वायर है, के का वैल्यू आर है, आर के साथ सबमिट किया, हाँ समझा। हाँ तो आर स्क्वायर इट विल बी एम आर स्क्वायर। आईसी डन। सेकेंड वाला उतना ऑब्जेक्ट, मालूम है। हाँ बोल। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है आईसी एम के स्क्वायर एग्जैक्ट फॉर्मूला है। कैसे आया, रिंग क्यों और आया? हॉलो सिलेंडर के लिए, हाँ वही पूछ रही थी। रिंग और हॉलो सिलेंडर के लिए। अभी सेकेंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। अभी सेकेंड ऑब्जेक्ट कौन सा लेते हैं पता है हम लोग? सर मतलब कोई वैल्यू नहीं है कि इसका आर का? अरे वो तो डिफरेंट होगा ना। अभी समझ, तेरे हाथ का रिंग है वो अलग साइज का होगा, किसी और बॉय के हाथ का रिंग अलग साइज के होगा, तो रिंग का साइज अलग हो सकता है ना। इट्स मतलब जनरल फॉर्म। तो इसमें क्या फर्क हुआ सर, के और आर में? मतलब अगर रिंग का सम, तो के भी लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो। कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये रिंग के लिए दोनों ना, का बाकी आंसर तो एक ऑब्जेक्ट ही के है। लिए। हाँ बट बाकी के ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होता है ना, बाकी के ऑब्जेक्ट का बात करते हैं अभी। हाँ ओके, तो डिस्क और सॉलिड सिलेंडर। ओके, तो देखो पहली बात तो डिस्क कैसे दिखता है, ऐसे डिस्क को थिकनेस होता है, सो इट लुक्स लाइक दिस, एंड सॉलिड सिलेंडर ऐसे। तो जो एक्सिस पास कर रहे हैं ना, अभी सॉलिड सिलेंडर मतलब पूरा का पूरा भरा हुआ है अंदर से, तो जो एक्सिस हम लोग पास कर रहे हैं ना, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट।
लाइक दिस, इसको बोलेंगे आईसी। तो अभी जब डिस्क की बात करते हैं ना या फिर सॉलिड सिलेंडर की, तो के का वैल्यू होता है R बाय √2, R बाय √2। तो आईसी देखो क्या होगा, m k स्क्वायर, के जगह आप डालोगे R बाय √2 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा mr स्क्वायर, √2 का होता है 2, तो आईसी हो गया mr स्क्वायर बाय 2। समझा? सर बोलो। ये के का वैल्यू है, इसका कुछ रीजन है क्या r/√2 कैसे आया? यस 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 यस, इंटीग्रेशन, नॉट गोना गुड डीप। अपने को क्या चाहिए, अपने को वैल्यूज चाहिए बस। अपन जाएंगे ही नहीं, अपन मैथ में घुसेंगे ही नहीं, सच्ची बात बोल। सर √2 आपको खुद कांस्टेंट पता है है ना? आपको मैथ कितना पसंद है। √2 कांस्टेंट है, तो k बाय √2 r बाय √2 हो गया। चलो दोनों के दोनों फॉर्मूलाज रट्टा मारो फटाक से, 1 मिनट है आपके पास। मैं अगर किसी को भी पूछा, क्योंकि आगे के लेक्चर में मुझे सेम कंसेप्ट लगने वाला है, अगर मैंने पूछा कि रिंग के लिए के का वैल्यू बताओ और आपने गलत बताया, सेम टेबल में 10 सर बार ये लिखने को डिस्क और दूंगा। सिलेंडर बताओ ना सर, ये मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, ऑडियो ही सीधा और कुछ वीडियो नहीं, दोनों। देख बड़ी, डिस्क और सिलेंडर में हाँ के का वैल्यू r बाय √2 होता है। कैसे आया, अपने को रट्टा करना है बस, और वही हाँ वैल्यू ठीक है एम सर। के एम के स्क्वायर है ना, के में पुट कर दे, तो क्या हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2। हाँ सर करता हूँ। अरे बट करता हूँ सर क्या, दिख रहा है, इधर दिख रहा है, उधर उधर ही देख ले सिर्फ। आप बोल। सर हाँ बोल। फॉर्मूला r/√2 है कि वो mr²/2 है? mr स्क्वायर अपॉन 2 आईसी का फॉर्मूला है, r ओके अपॉन √2 के का फॉर्मूला है, के का वैल्यू है। डोंट गेट कंफ्यूज, ओके दोनों में डिफरेंट है। ओके ओके। और सर आप कौन सा पूछने वाले हो 1 मिनट में? 1 मिनट में नहीं, मैं कोई भी फॉर्मूला पूछूंगा आगे चल के, मैं अभी नहीं पूछूंगा, अभी तो यू आर रेडी ना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछूंगा। या ओके। हाँ क्या बोल रही है? के का वैल्यू के का वैल्यू नहीं, आईसी का भी पूछूंगा, के आईसी दोनों रटना है। हाँ पूरा प्रोसेस नहीं रटना है, के और आईसी दोनों पढ़ना है। मतलब सर यही ना r/√2 और mr²/2? हाँ एम मास होता है ना सेजल, एम क्या होता दिशा है, मास होता है हॉलो ऑब्जेक्ट का। हॉलो ऑब्जेक्ट्स में हॉलो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एम भी मास ही होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट में एम मास ही होता है। वो पूरे ऑब्जेक्ट का मतलब, हाँ अभी समझ और सिलेंडर का डिस्क मास और 2 kg है। सॉलिड में ज्यादा रहेगा ना मास? वो दैट डिपेंड्स ना, ऐसा थोड़ी होता है यार। अभी मैं 2 kg का रिंग लूंगा और 2 kg का डिस्क लूंगा, तो दोनों का मास सेम ही है ना। ऐसा क्यों आप इमेजिन कर रहे हो कि दोनों सेम ही साइज के होने चाहिए या फिर सेम रेडियस सेम? अरे दे कैन बी ऑफ एनी रेडियस, दे कैन बी ऑफ एनी मास। मैंने इन जनरल लिखा है, आप 10 kg का रिंग हाथ में पहनो या फिर 200 ग्राम का पहनो, आई डोंट केयर। ऐसा है मतलब, आई डोंट केयर मतलब किसी को हमें परवाह ही नहीं है, आपको जो पहना है पहन लो। नितेश समझ रहे हैं आपको टॉपिक ये है आज का? आज का Okay, मस्त okay. था। आज का माइक ऑन मस्त करके था नहीं, बोल। मस्त ही है। हाँ वो बोल रहा है, समझा। सर वो आए माइक नहीं ऑन करता कभी। हाँ, अरे एक तू करना नितेश, कितनी फिक्र हो रही है उसको, तो माइक ऑन कर। चालू, हंस क्यों रही है तू? ओके थैंक यू नितेश। पूर्णिमा जस्ट फॉर्मूलाज है रे, देखना फॉर्मूलाज देख। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर में के का वैल्यू r/√2 है, एंड आईसी का वैल्यू क्या होता है, एम के स्क्वायर। तो मैंने के वैल्यू में r/√2 डाला, तो वी विल गेट एम के स्क्वायर बाई 2, सॉरी mr स्क्वायर बाई 2। ओके समझा पक्का पूर्णिमा? यस ओके वेरी गुड। Sorry about that. Let's do third one. हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर मतलब जो अंदर से हॉलो है, हाँ मतलब खोखला है बेसिकली। जो भी आपको बोलना है वो बोलो, मतलब किंडर जो है। मैं कुछ भी करते टाइम पास है वो। तो के का वैल्यू क्या होता है हॉलोस्फीयर के लिए, इट इज √2/3 r। ओके
तो अगर आप आईसी निकालोगे दैट विल बी एम के स्क्वायर। तो एम के का वैल्यू √2/3 आर उसका स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर। इज इट क्लियर? आईसी सर मतलब हर शेप में के की वैल्यू ही तो बदल रहे हो ना बस। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। मैं तो कब का हाँ बोला मैंने, सर। पता है तेरे को, मैंने तेरे को पता है एक प्रॉपर्टी लिख के दिया था, कैरेक्टरिस्टिक के डिपेंड्स कौन सा ऑन सर? शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो वही तो अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हॉलो स्फीयर हाँ हो सर। गया। अभी नेक्स्ट वाला स्फीयर देखते हैं, सॉलिड स्फीयर। ओके, तो सॉलिड स्फीयर कैसे होता है? आपके पास स्फीयर होता है, हाँ है कुछ तो है अंदर भरा हुआ है। तो ये उसका के का वैल्यू होता है √2/5 आर। तो आईसी क्या हो जाएगा? आईसी विल बी एम के स्क्वायर। तो डायरेक्टली बता दो ना यार आईसी का वैल्यू क्या हो जाएगा। मे बी 2/5 mr स्क्वायर। अभी तक आप समझ गए होंगे। यस कैसा मारो? हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। सर पर यस सर। क्या फर्क पड़ता है मतलब इसमें? सर वो दोनों सॉलिड का स्टेट, सिर्फ मास ही चेंज। सॉलिड। एक टाइम पे एक प्लीज दिशा वेट। हाँ मैं उसका पहले क्लियर करता हूँ फिर तेरा करता हूँ। ओके हाँ बोल अभी क्या। सर मैं बोल रहा था कि दोनों में ये दोनों में क्या फर्क पड़ेगा सर? मास ही चेंज होगा ना दोनों में। अरे मास, पूरा के अबे का वैल्यू कैसे चेंज तुम होगा? नहीं रे, मास क्यों चेंज होगा? अगर समझ मेरे पास 2 kg का हॉलो स्फीयर है और 2 kg का सॉलिड स्फीयर है, तो थोड़ी ना हाँ मैं मास से चेंज होगा। अरे तुम लोग मास से हाँ कंपेयर मत करो। के का वैल्यू क्यों चेंज होता है? क्योंकि शेप चेंज हो हाँ, रहा तो दोनों है। तो सेम होगा तो भी के का। अरे वैल्यू सर, चेंज पर ही रहेगा। शेप तो एक ही है स्फीयर। और तो अंदर, अरे कैसन ऐसन कैसन, तो के का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है रे बाबा। अंदर वो एक खोखला है, एक अभी तू, मैं तेरे को 2 स्फीयर दिया और मैं बोला कि ये सेम है कि नहीं, तू सेम बोलेगा? अरे डिफरेंट। अरे क्यों? आदिशा बोलो। या सर, सर आपने वो सॉलिड स्पेस के अंदर क्या ड्रॉ किया है? अरे वो कुछ नहीं, वो मैं टाइम पास कर रहा था, मेरे को जस्ट बताना था कि वो अच्छा, भरा हुआ है। भरा हुआ लाइक विथ व्हाट, लाइक क्या भरा हुआ रहता है? सॉलिड। सॉरी, आई एम एक्टिंग लेम। ओके सर। ओके अरे मतलब अगर समझ स्टील का स्पीयर है तो पूरा का पूरा अंदर स्टील भरा हुआ है। अभी समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? या एब्सोल्युटली। हाँ सर हाँ, और और आयरन ये कहते हैं, एब्सोल्यूट। क्या क्या नहीं समझा बड़ी, मतलब बता मेरे को। सॉलिड वो स्फीयर के अंदर क्या है, मुझे नहीं समझ रहा। अगर अगर समझ आयन है तो अंदर क्या होगा? आयन होगा। अगर स्टील है तो अंदर स्टील होगा। नहीं ओके ऐसे कैसे सर, स्टील के अंदर आयरन क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, तेरे को जो करना है वो कर सकते हैं तुम। चाहे तू ऐसे भी तू लेक्चर में वहां पे पंचायत लड़ा रही है, तो मतलब तुझे मैं तो सब अलाउ दे रहा हूँ, तो यू कैन टेक एनीथिंग यू वांट, डजंट मैटर। ओके, ओके ऐसा कितना और टाइम है लेक्चर को? 9:25, सो 20 सर आज मिनट। Why? मजा आ रहा है। तो हाँ 9:15 तक छोड़ दो ना। बस के का वैल्यू याद रखना है ना। हाँ के का वैल्यू याद रखेगा ना सेजल, तो तू आईसी खुद डिराइव कर सकती है। आईसी का वैल्यू फिर तेरे को बाद बाद हमेशा याद में नहीं रख सकते, तो इसीलिए। और कौन कौन गायब हो गया रे? जरा लेक्चर से जरा देखने दो। तन्वी इज वेटिंग कि कब जाओ और खाना खाओ। ये टाइम देख रहे हो कंटिन्यूअसली। सर हाँ किसी बोलो। का नेटवर्क नेटवर्क गया सर, 2-3 लोग हैं, हाँ स्क्रीन तो ब्लैंक हो गया ग्रुप उनका। पे मैसेज कर गए होंगे। हाँ 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 वही चल रहा है, वो ग्रुप कब तक चलेगा? हाँ निकिता सॉरी यार, फिर इग्नोर हो गया क्या तेरे को? एक्सट्रीमली सर सॉरी। आप देखो बार बार इग्नोर करते रहते हो, मैं कुछ बोलूंगी नहीं अभी आपको। अरे यार एक्सट्रीमली सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी। जान दो सर अब। जान दो वहां पर। सर नाइन अरे फिफ्टीन तक छोड़ दो ना। अच्छा ये तूने बोला था 9:15 तक छोड़ दो? हाँ मुझे बाहर जाना है। आज इतने रात को कौन बाहर जाता है? अच्छा ठीक है सर यू मेरे कैन गो। मेरे नेबर का बर्थडे पार्टी है आज। हाँ यू कैन गो ना, सबके लिए केक भी लेके आना। यू कैन गो, बाकी के सर नहीं जाएंगे। सर मेरे को खुद का नहीं पता मेरे को मिलेगा कि नहीं, मैं दूसरों का क्या लेकर आऊं? ओके तो मेरा भी हाँ बर्थडे आज। किसका?
ए प्लीज मेरा यार मैं डोंट डोंट खुद का चुप बैठो मेरा चुप खुद का बैठो टाइम पास प्रोजेक्ट मत करो। है सर, मैं खुद नहीं जाऊंगी तो कैसा लगेगा? ऐसा थोड़ी आप चलता है। आप करो, आप टाइम पास करो, मैं लेक्चर एक्सटेंड करेगा, मेरे को कुछ करना ही नहीं है ना, मेरे को मैं और एक्सटेंड सर करेगा, आप मैंने जितना मैंने टाइम पास। सबको बुलाया है मेरे बर्थडे के, जितने भी सेशन मैंने सबको बुलाया है। अभी ऐसा थोड़ी चलेगा, उन लोग को भी छोड़ना पड़ेगा सर। प्लीज तीन रॉड प्लीज ब्ला ब्ला प्लीज ब्ला 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 प्लीज ब्ला ब्ला ब्ला। प्लीज। थिन रॉड के लिए के का वैल्यू क्या होता है? सो फॉर थिन रॉड के का वैल्यू इज L बाय √12। ओके, क्या होता Excuse है? L बाय √12, बोलो ना। सर वो Yes, okay. फर्स्ट वाली स्क्रीन दिखाओ ना इसकी। अरे यार ये तुम लोग क्या यार, ये दुनिया आगे बढ़ रही है, आप वहीं पे अटके हो, फटाफट फटाफट करो ना। इससे पहले वाली वो याद नहीं है ना, आप पूछोगे तो इसलिए। हाँ तो कैसे 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 करोगे? इसीलिए लिख के लेना है कहीं ना कहीं पे। हाँ हो गया गुड नहीं बॉय वो फातिमा। शाफिन कैमरा ऑन करो, निकिता कैमरा ऑन करो। अच्छा आपको जाना है क्या? ठीक है, यू कैन गेट रेडी, आई विल अलाउ यू टू टर्न ऑफ द नहीं कैमरा। सर कोई नहीं, लेक्चर जब एंड होगा तब जाओगे, कोई नहीं। ओके ठीक। डिसिप्लिन। ICM के स्क्वायर, थोड़ा मैथ को भी सिखाती। के का वैल्यू होता है L बाय √12 उसका स्क्वायर, हाँ दैट इज √12, सो दिस विल बिकम ML स्क्वायर बाय 12। ओके, सो दिस इज व्हाट वी गेट। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला थिन रॉड हो गया। सर आफ्टर दैट व्हाट? सर आपने वो जेसी लिखा है क्या? क्या लिखा है वो सेकंड सेक्शन में? अरे फर्स्ट जेसी वर्ड कैसे होगा यार, वो अभी अच्छा तूने जेसीबी नहीं बोला, आईसी है वो। सर मुझे लिटरली जे लग रहा है वो। अरे बट वो आईसी, इतने टाइम पे इतने ऑब्जेक्ट के लिए मैं आईसी बोल रहा हूँ, सडनली मैं जेसी क्यों लिखूंगा? नहीं मैं वही सोच रही थी सर, हर फिर जगह कंफर्म। आर था, इधर L बाय √12 और क्यों आ मैं भी गया? वही सोच रही थी। क्योंकि रॉड में क्या इम्पोर्टेंट होता है? लेंथ इम्पोर्टेंट होता है कि रेडियस? लेंथ। लेंथ। तो इसीलिए एल है ना भाई। क्या करते हो आप भाई, ऐसा करते हो आप? बोलो निकिता क्या बोल रहे हो? रेडियस भी इम्पोर्टेंट सर होता है ना। अरे थिन रॉड है, थिन थिन, ऐसा ऐसा जाड़ा रॉड नहीं है जिसको ऐसा सर्कुलर शेप हो, थिन एकदम पतला है, समझा? तो उसका सर्कल मैटर नहीं करता, ज्यादा लेंथ मैटर करता सर है। इट्स अ रॉड। ओके, सो थिन रॉड, अरे थिन रॉड। नेक्स्ट वाला कंसेप्ट, आई एम इग्नोरिंग यू। yeah, well I figured that out. Okay, this is the object we are talking about. हाँ बोलो, किसने सर बोला? और सर मैंने बोला, वो नेहा मैसेज कर रही, उसने बोला कि लेक्चर छोड़ दो ऐसा इसको जल्दी से। तो सच में इसमें सर मैं स्क्रीनशॉट भेजती हूँ, उसने बोला। आई ट्रस्ट यू रे बाबा, आई ट्रस्ट हाँ यू, तो सर डोंट वरी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर ट्रस्ट। ओके, तो चलो नेक्स्ट वाला पार्ट देखो। आपके पास है ना, आपके पास एक ये सिलेंडर है, बट अभी आपका एक्सिस है ना ऐसे पास नहीं हो रहा है। आपका एक्सिस देखो कैसे पास हो रहा है, कुछ इस तरह से। तो अगर ना समझो, मेरा ऑब्जेक्ट देखो, कैमरा बहुत सारे लोगों के ऑफ हो गया, मैंने किसी को भी अलाउ नहीं किया है, आई डू रिमेम्बर। थिन रॉड में भी सेम एक्सिस पास होगा ना? हाँ थिन रॉड में भी सेम एक्सिस पास हो रहा है, बट फर्क क्या है? थिन रॉड में इट्स लाइक अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ना, और यहाँ पे देखो ये कैसा है, ये थोड़ा सा थिकनेस वाला है, तो ये कैसे रोटेट होगा अगर एक्सिस ऐसे पास हुआ तो? सो इट विल रोटेट लाइक दिस। कैन यू सी? इमेजिन हो रहा है? लो कर लो बात, आपको इमेजिन ही नहीं हो रहा है हो तो रहा हो है। गया फिर। नहीं तो सर, आपका फॉर्मूला हो अच्छा गया, imaginary लास्ट है सर। फॉर्मूला है, ये लास्ट फॉर्मूला है, सर दैट इज, सर ये लास्ट हाँ था बोल, 6 वाला। मतलब जो याद करना है आपको, उसके बाद कंसेप्ट है। हमारे डिस्कनेक्शन के पहले बताइए ना। कुछ नहीं है, कुछ टेबल पढ़ा है मैंने, अभी आपको वीडियो देख के पढ़ना पड़ेगा, आपको वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे। सर प्लीज, क्योंकि ये नेट टेबल तो भी क्वेश्चन नहीं हो रहा था। अरे कौन सा वाला टॉपिक बता मेरे को, कौन सा वाला टॉपिक नहीं समझ? सर हमारे ये डिस्कनेक्शन के पहले। अभी तुम डिस्कनेक्ट कब हो गए मेरे को कैसे पता? तो वो बता मेरे को पहले। सर ये 5 to 10 मिनट्स हो गए सर। हाँ तो मैंने सिर्फ कुछ फॉर्मूलाज पढ़ा है के, तो क्या करना है आपको, ये के वैल्यूज याद रखने हैं और आईसी के वैल्यू याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल अभी समझ हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर में के का वैल्यू होगा √2/3r। कैसे आया, क्यों आया, दैट डजंट मैटर, जस्ट रिमेंबर द वैल्यू। तो आईसी को पुट कर, के को पुट करना है आपको,
तो √2/3 का स्क्वायर दैट विल बी 2/3 r स्क्वायर। तो आईसी क्या हुआ 2/3 mr स्क्वायर, क्योंकि देख m k स्क्वायर था, k का वैल्यू पुट करो आपको मिलेगा ये। क्या ये चीज समझी तुझे? ओ सूरज, राइट सर। आई थिंक क्या क्या नहीं समझा? k √2/3 ये समझा, ये रट्टा मारना है। ओके अभी अभी समझ, आईसी निकाल रहा हूं मैं। आईसी मतलब जब एक्सिस सेंटर से पास होता है तब। तो आईसी क्या होता है एम के स्क्वायर, के जगह क्या डालेगा √2/3 r उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2/3 r स्क्वायर और 2/3 mr स्क्वायर। अभी बोल, अभी समझा? हाँ सर अब समझा। हाँ सिमिलरली सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला √2/5 है, समझा? तो वो उसको पुट करेगा तो 2/5 mr स्क्वायर मिलेगा। आर यू गेटिंग इट बडी? समझ गया सर। जस्ट के हाँ वैल्यूज सर। डिफरेंट है, वो याद रखने हैं। सर वैसे ही यहाँ पे। हाँ बोलो। सर अगर वो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का शेप और साइज दोनों सेम है तो आर सेम आएगा। हाँ आर सेम होगा, नहीं के डिफरेंट ही है। हॉलो हॉलो होता है, सॉलिड सॉलिड होता है। हाँ तो भले तो हाँ पर शेप और साइज अरे सेम हो शेप तो सेम है बट डिपेंड अंदर होता से है ना क्या है, कि अंदर अंदर shape और डिफरेंट size। चीज है ना भाई। खोखला है मतलब सर। मास है ना। सर इस सिलेंडर का के कितना है सर? हाँ हाँ इसका के नहीं है बड़ी, के थोड़ा डिफिकल्ट है इसका अंडरस्टैंड कर, क्योंकि ये कुछ अलग थियरम यूज करके ये फॉर्मूला डिराइव किया है। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वांट यू टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। ये जो है ना मैं नहीं चाहता, बट ठीक है मैंने सर एक्स्ट्रा वो हो सीखा भी है। नहीं पाएगा सर। क्या नहीं हो पाएगा, चुप बैठ। क्या एक फॉर्मूला नहीं रट्टा नहीं, वो लोग नहीं डायरेक्टली सर, गिव अप सर करता कितना पढ़े सर? है। सर आप उसमें आगे चलो पीछे करके पूछोगे तो कैसे याद आएगा सर? ओके चलो लास्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं आज के लेक्चर का, इसके बाद लेक्चर ओवर। ओके रेडी? सर इधर ही फिनिश कर दो ना सर। नहीं नहीं में ले लूंगा सर। अरे नहीं सर आप सुबह से पढ़ा रहे हो सर, ये तो देखो सर सुबह 7 बजे से। नहीं, हाँ मैं सर तो दोपहर दोपहर को को कॉलेज बाहर का गया लेक्चर था। है। अरे सर अरे लेकिन हाँ तो कॉलेज कोई का बात नहीं, लेक्चर है। काइनेटिक हाँ बोलना बड़ी। ब्रेक सर सर के कुठे हाँ आहे? के नहीं है त्याचा, के नहीं है, यू हैव टू सर इग्नोर। इसीलिए बोला था ब्रेक मत दो। हाँ तो मैं बोल रहा था, मैं आई वाज रेडी टू है। टीच। आई हैव टॉट स्टूडेंट्स 4-5 आवर्स स्ट्रेट विदाउट एनी ब्रेक। अभी आपके बैठने में कैपेसिटी नहीं थी, आपको ब्रेक भी चाहिए और आपको ये भी चाहिए कि मैं जल्दी छोड़ू ना, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। लास्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनो, किसी का कुछ नहीं सुनना है मुझे। समझो आपके पास एक रोड है हेलो और इस पर्टिकुलर रोड के ऊपर, हाँ बोलो हेलो बोलो बोलो। सर यू टू वेक अप अर्ली। यहाँ पे कंटिन्यूएशन करते हैं। तो इतना आपके पास ध्यान एक रखना रोड है आपका। एंड रोड के ऊपर आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है, रोल करने वाला है। एक सिंपल एग्जांपल है, आपने बॉलिंग बॉल देखा है क्या? बॉलिंग बॉल हेलो वो हाँ यस सर। ओके, तो जो बॉलिंग बॉल होता है ना, उस बॉलिंग बॉल में क्या होता है? 3 डॉट। 3 होल्स रहते हैं ना। अरे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बॉल आगे जाता है वो इम्पोर्टेंट है। वो बॉल रोल होता है ना ग्राउंड पे। ओके हाँ सर तो होता है तो सर। उस पर्टिकुलर बॉल में देयर आर 2 वेलोसिटीज एक्चुअली। एक तो वो ट्रांसलेट होता है तो लीनियर वेलोसिटी होता है, और एक वो ऑब्जेक्ट रोटेट होता है तो एंगुलर वेलोसिटी होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रोलिंग। ऑब्जेक्ट रोल करता है। बचपन में आप मार्बल खेलते थे तो मार्बल को मारते थे तो मार्बल भी रोल करता था। ओके वी हो गया, ओमेगा हो गया। अभी अगर समझो मैंने मतलब दोनों पूछा प्रोसेस साइमल्टेनियसली होना चाहिए। शाबाश, तो रोलिंग होने के लिए आपका ट्रांसलेशन भी होना चाहिए और रोटेशनल भी होना चाहिए। सो के ट्रांसलेशनल प्लस के रोटेशनल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे तभी आपको काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मिलेगा। अभी ट्रांसलेशनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ सर ये जो आपने सर्कल बनाया है वो खुद से रोटेट होगा या फिर खुद से आगे जाएगा? ना, तुझे धक्का मारना पड़ेगा ना, तूने कुछ तो फोर्स लगाया होगा तभी वो अभी अभी बॉलिंग बॉल को तूने ग्राउंड पे रखा तो वो अपने आप आगे जाएगा क्या? नहीं, फोर्स इज It has रिक्वायर्ड।
यार यस वेरी गुड। स्टार्टिंग से समझा रहे हैं, समझो ना यार। हाँ ओके, हाँ बोलो और डाउट पूछो तो लेक्चर एक्सटेंड होगा फिर। क्या पूछ रहे थे? हाँ सर, सर नहीं, वो मतलब- बिना फोर्स अप्लाई भी सर किए हुए मूव होता है सर, स्मूथ सर। अरे बट वो करिए, कैसे, करिए सर, करिए, ग्रेविटी करिए। की वजह से, ग्रेविटी हाँ की वजह सर। से होता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा हाँ, स्क्वायर। अभी एक छोटी सी चीज याद रखो, आई का फॉर्मूला होता है एम के स्क्वायर। अभी देखा था फॉर्मूला ये एम के स्क्वायर, यस सर। यस। एंड वी नो Yes. वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, क्या? ओमेगा हो जाएगा सर। वी बाय आर। ओके, बोलो बोलो सर सर, इधर किसने इस बोला? एम के स्क्वायर में सर कुछ चेंजेस नहीं होगा ना? नहीं, एम के स्क्वायर बस के। अच्छा, ऑब्जेक्ट चेंज हुआ तो के चेंज होगा। अभी मैंने स्फीयर कंसिडर किया, सिलेंडर के लिए के डिफरेंट, रिंग के लिए के डिफरेंट, और रोलिंग ऑब्जेक्ट ही ले लो, नहीं तो गलती से ट्रायंगल ले लोगे। इधर रोलिंग मोशन पढ़ हाँ रहे हैं, सर। ट्रायंगल रोल नहीं होता। ओके, इधर क्या चालू लेंगे सीरियल मत देख, ध्यान दे यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, रैंडम है, तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग विल बी हाफ एम वी स्क्वायर एज इट इज। आई के जगह क्या लिखना है गाइस? एम के स्क्वायर लिखना है, लिखा। ओमेगा के जगह क्या लिखना है? वी बाय आर, तो उसका आर। स्क्वायर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके ओके यस ओके सर। यस ओके सर। ओके ओके। लेट कॉमन क्या क्या है बताओ जल्दी, फटाफट फटाफट, 2 मिनट में। हाफ हाफ एम हाफ एम के हाफ स्क्वायर। कॉमन है और वी स्क्वायर कॉमन है। तो इधर पे क्या है? 1 बचेगा, प्लस Yes, इधर sir. पे क्या plus बचेगा? K के और square आर upon R बचेगा। 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोलिंग। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। बट के बाद क्या बोला? क्या बोला? बट के बाद क्या है वो? आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर है एंड वी इक्वल्स टू आर ओमेगा है, तो मैंने आई के जगह एम के स्क्वायर पुट किया एंड वी के जगह आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा क्या है? वी बाय आर, तो मैंने उसको यहाँ पुट किया। अभी समझा? वो एंड नहीं लग रहा है, वो डेल्टा लग रहा है सर। अच्छा ठीक है, सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी। बस वहाँ सिर्फ फॉर्मूला लर्न It's करना है okay. तो हाँ, सिर्फ फॉर्मूला formula लर्न learn करना है। क्या? अपने डेरिवेशन बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है ना आपको। ऐसे क्या कर रहे हो? बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए नहीं नेसेसरी है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes sir. Okay, hope I have already given you homework. Okay, so homework आपको ऑलरेडी पता है। केटीजी चे पास्ट ईयर पेपर्स ना? हाँ, केटीजी पास्ट ईयर का करना है, और पनिशमेंट भी दिया था ना फॉर्मूलाज का, कुछ लोग नहीं हाँ, सम्स वो का नहीं है वो। सेंस। हाँ, वो बाकी लोगों को है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। Bye sir. Thank you. Thank you. Bye, sir. Bye, sir.